2022 पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी वोटर्स की अलग अलग तरीके से आकर्षित कर रहे हैं और उसी कड़ी में लुधियाना के उत्तरी हलके से निर्दलीय उम्मीदवार रमनजीत सिंह लाली अपना चुनाव कार्यालय झोपड़ी में बनाया है, जो कि पूरे लुधियाना में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इससे संबंधित न्यूज इंडिया के संवाददाता अरविंदर सरानी ने रमनजीत लाली से खास बातचीत की। तो पंजाब में रमनजीत जो है निर्दलीय उतर रहे हैं और ऐसे में उन्होंने जो अपना कार्यालय बनाया है वो फिलहाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं झोपड़ी नुमा ये बनाया गया है और एक संदेश के आम जनता से जुड़े हुए हैं और लुधियाना की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, जहां पर दो 2022 के चुनाव को लेके जहां प्रत्याशी वोटरों को रुझाने के लिए अलग अलग तकनीक अपना रहे हैं, वहीं लुधियाना की बात करें तो लुधियाना के उत्तरी हलका से एक तस्वीर देखने को मिली है। आज़ाद उम्मीदवार रमनजीत सिंह लाली जो हलका उत्तरी के आज़ाद कैंडिडेट हैं, उनका चुनाव कार्यालय बड़ा लुधियाना में क्या करें पूरे पंजाब में फेमस है, क्योंकि उन्होंने चुनाव कार्यालय झोपड़ी बनाई है। हालांकि ये वोटों को आकर्षित करने का कारण है या इसके पीछे कोई उनके संदेश या कोई मंशा है, ये उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अंदर अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने कार्यालय को झोपड़ी नुमा रूप क्यों दिया है, क्या कारण है कि आज वह झोपड़ी में अपना बैठ के कार्यालय बनाया है। सर बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका धन्यवाद, आप हमारे कार्यालय में आए और आपके सभी दर्शकों को, देखने वालों को मेरी अपील बेनती कि जो भी दो शब्द आप कहेंगे, जो मैं उनका जवाब दूंगा, वो मेरे जवाब को ज़रूर गौर से सुने। यदि अच्छे लगे तो मेरी सपोर्ट भी जरूर। जहाँ हाईटेक ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, जहाँ आज लोग मिनटों में एक दूसरे के पास चले जाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल इतना है, उस ज़माने के बीच में आपने झोपड़ी को कार्यालय बनाया, मकसद क्या? मकसद तीन है। एक तो मकसद ये है कि हमारा इतिहास, सबका इतिहास, हमारे बुजुर्गों का, हमारे बाप दादे परदादे, उनका इतिहास इन जुगियों में बीता है। तो मैं नई जनरेशन को, यहाँ बहुत लोग आते हैं, नए लड़के लड़कियाँ सब, उनको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा इतिहास था। और हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं कि जो लोग इतिहास को याद रखते हैं वो आगे जाके इतिहास बनाते हैं। एक तो मेरा ये है। दूसरा मेरा जो गंभीर है इसको बनाने का, वो ये है कि मैं 13 तारीख तक, हमारे मन के अंदर कोई भी ऐसी सोच नहीं थी कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन 13 तारीख को रात को कोई रूह है वो मेरे को मेरी ड्यूटी लगा कर गई है कि उठो, आपने गरीबों की, मजलूमों की, वंचितों की, पीड़ितों की, शोषितों की, दलितों की, वो लोग जिनको आज तक किसी ने पहचाना नहीं, उनकी आपने अगवाई करनी है, तर्जमानी करनी। उठो, इस प्रक्रिया में लगो। तो मैंने कहा कि इस प्रक्रिया में बहुत कुछ लगता है, पैसे भी लगते हैं, बड़े बड़े ऑफिस चाहिए, बहुत लोग आते हैं। नहीं, जाओ, मेरी तरह तू भी कुल्ली से स्टार्ट कर, मैं तेरे ऊपर हूँ, आशीर्वाद, जो करूँगा मैं करूँगा, तू शुरू कर दे। तीसरा बड़ा कारण था कि जब ये हमने फैसला कर लिया लड़ने का, तो फिर हमको दफ्तर चाहिए था। तो मैंने देखा इधर उधर, मैं चाहता था कि हमारा दफ्तर वहाँ बने जहाँ पर लोग आसानी से आ जा सके, मीडिया आ जा सके, गाड़ियाँ स्कूटर आते हैं, लोगों के लिए जगह हो। तो इसलिए हमको ये खुला स्थान मिल गया। तो इनके जो मालिक हैं, मैंने उनसे कहा कि हम यहाँ एक कुल्ली बनाना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए, आप हमें इजाज़त दें। तो मेरे वो मित्र थे, कहते जी आप बनाइए। तो इसलिए ये 3 कारणों से हमने यहाँ बनाया। तो ये जिसने बनाया वो भी हमारे शुभ चिंतक हैं, यहाँ दरिया के पास वो लोग रहते हैं, वहीं ये सब होता है। मैंने उनसे बेनती की कि मेरी एक कुल्ली तैयार कर दो।
वो मेरी कुल्ली तैयार करने लगे और मैं अपने कागज़ तैयार करने लग गया। तो आज उनकी कुल्ली भी पास हो गई, तो मेरे कागज़ भी पास हो गए हैं। और भगवान ने मुझे, यहाँ लोग मुझे हीरा कहते हैं, तो मुझे चुनाव चिन्ह भी जो है वही हीरा। मैं कहना चाहूँगा है कि कार्यालय नहीं है, ये मेरी एक सोच है, मेरा एक सपना है। क्यों? क्योंकि हाईटेक एसी में लोग रहते हैं, पर नहीं, ये सेवादार हैं। कहते हैं सेवादार हमेशा ज़मीन से जुड़ा होता है। मुझे वो दर्द है, मुझे वो एक्सपीरियंस है, मैंने वो चीज़ गेन की हुई है कि एक गरीब गुरबत का लड़का कितनी मेहनत करके ऊपर तक जाता है। इस वजह से इन्होंने कहा है कि मैं झोपड़ी में कार्यालय बना रहा हूँ। सबसे बड़ा मकसद है गरीबों की सेवा करना और गरीबों के लिए तत्पर रहना और गरीबों के लिए हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करना। मैं न्यूज़ इंडिया के लिए लुधियाना से अरविंद सलाम।